बेसिकली मुझे लगता है इम्तियाज़, अगर लाइटर नोट पे कहा जाए तो इम्तियाज़ मुझे ब्रीफ नहीं देता है, मैं इम्तियाज़ को ब्रीफ देता हूँ। रॉक स्टार में इरशाद कामिल की परसेंटेज ज़्यादा है। अपनी ज़िंदगी का, अपने कैरियर का 10 सालों में, 9 सालों में सबसे ज़्यादा वक्त मुझसे हवा हवा गाना लेके गया। हाय, दिस इज़ इरशाद कामिल एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन बॉलीवुड हंगामा। सबसे अच्छी बात यह है कि रॉकस्टार के गाने एक रूटीन फिल्मी म्यूज़िक के दायरे में ना होते हुए भी लोगों को अच्छे लग रहे हैं। ये सबसे अच्छी फीलिंग है, क्योंकि मैंने और इम्तियाज़ ने और रहमान साहब ने कमर्स के बारे में सोच के गाने नहीं लिखे थे। हमने पिक्चर के बारे में सोच के गाने लिखे थे। हमने ये सोच के गाने बनाए थे, संगीत बनाया था, म्यूज़िक बनाया था कि जो पिक्चर के लिए भी ठीक हो, जो हमें भी अच्छा लगे। साडा हक या जो भी मैं या कत्या करूं, सभी गाने या तुम हो, तो ये गाने जो हैं ये फिल्म की कहानी को कहते हुए एक आए हैं। और जब कोई चीज़ आपकी हिट हो जाती है तो आपको अपने आप पे यकीन और बढ़ जाता है। आपको ऐसा लगने लगता है कि जो डायरेक्शन या जिस दिशा में हम लोग जा रहे हैं वो दिशा बहुत करेक्ट दिशा है या वो सही दिशा है, इसलिए खुशी तो ऑब्वियसली होती ही है। बेसिकली मुझे लगता है इम्तियाज़, अगर लाइटर नोट पे कहा जाए तो इम्तियाज़ मुझे ब्रीफ नहीं देता है, मैं इम्तियाज़ को ब्रीफ देता हूँ। वो इस वजह से क्योंकि जब भी इम्तियाज़ के जहन में कहानी का बीज आता है, एक सीड आता है, तब से हम कहानी डिस्कस करने शुरू करते हैं, तब से हम उस पर बातचीत करना शुरू करते हैं। और इम्तियाज़ की कहानी या उसके कैरेक्टर्स मेरे लिए नए नहीं होते एज ए लिरिसिस्ट, क्योंकि इम्तियाज़ सिर्फ मेरे लिए डायरेक्टर ही नहीं है, वो मेरा दोस्त भी है। अगर इम्तियाज़ की किसी सिचुएशन पे, किसी फिल्म की किसी भी बात पे मुझे बात कहनी है तो मैं बिना किसी झिझक के वो बात कह सकता हूँ। और अगर मान लीजिए जो इम्तियाज़ का ब्रीफ है सिचुएशन पे, जैसे किसी भी बात को लेके, उसके कैरेक्टर को लेके या म्यूज़िक को लेके या किस तरह से उस सिचुएशन को अप्रोच करना है, इस बात को लेके अगर मेरे पास उससे अलग कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो मैं देने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाता हूँ। और ऐसा भी होता है कि इम्तियाज़ अक्सर, अगर उसे लगता है कि दिस अप्रोच इज़ बेटर देन हिज अप्रोच, तो वो उस अप्रोच को मानता भी है। हाय, आई लव यू। गर्लफ्रेंड बन जा मेरी। तू और मैं रॉक कर देंगे, बता रहा हूँ, सोच के देख। Hey, are you stupid? No, only crazy for you, baby. कभी आप जड़ों की ओर जब भी वापसी करते हैं या ज़मीन से जुड़े हुए कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं तो अक्सर आपकी बात रूट लेवल पे लोगों तक, ग्रास रूट लेवल पे लोगों तक पहुंच जाती है। और इसमें जो जनार्दन का कैरेक्टर है जो रणवीर कर रहे हैं, वो बहुत ही ग्रास रूट वाला, पीतमपुरा का लड़का, बहुत ही बेसिक कैरेक्टर है। और हम में से जितने लोग हैं जो अपनी अपने एक सफ़र पे चले हुए हैं, अपनी अपनी एक राह पे चले हुए हैं, वो वही हैं, मध्यवर्गीय परिवार के हम बच्चे हैं, मध्यवर्गीय परिवार के लोग हैं हम। और वो कैरेक्टर के साथ, उस कैरेक्टर की फीलिंग्स के साथ हम इजीली रिलेट कर जाते हैं। और वो कैरेक्टर हल्का सा रेबेलियन है। बाय नेचर मैं भी हल्का सा रेबेलियन हूँ, तो मुझे उस कैरेक्टर के साथ रिलेट करने में एज ए गीतकार बहुत आसानी रही। और जवानी के दौर में अगर आप देखें तो हर नौजवान, वो लड़का हो या लड़की, हल्का सा रेबेलियन रहता है। इंजी करना क्यों? ठीक है। पलंग तोड़। इस पूरे गीतों में या रॉकस्टार के पूरे म्यूजिक में आम आदमी को, एक नॉर्मल नौजवान को, जिसको उसके संगी साथी, घर परिवार वाले बहुत ही नॉर्मल समझ रहे हैं, जबकि वो नॉर्मल नहीं है, वो अबव एवरेज है, वो एवरेज नहीं है।
एक ऐसे नौजवान को मद्देनज़र रखते हुए, सामने रखते हुए कहानी और कहने की भी कोशिश की गई है, और गीतों के ज़रिए भी कहानी कहने की कोशिश की गई है, उसका करैक्टर पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है। इसी वजह से मुझे लगता है कि आज का यूथ उस रूटीन फिल्मी गाने ना होने के बावजूद भी रॉक स्टार के संगीत को पसंद कर रहा है और उसे समझ रहा है और सुन रहा है, एंजॉय कर रहा है। और फिर रहमान साहब जिसे कहते हैं बेसिक एक धुरा है इस म्यूज़िक का, एक बेसिक फाउंडेशन है म्यूज़िक की। तो जब रहमान साहब के साथ कोई भी काम करता है या कोई भी फिल्म बनती है तो कुछ ना कुछ नया होना तय ही है। रहमान साहब का संगीत हमारी फिल्म इंडस्ट्री के संगीत को थोड़ा हर बार आगे ले जाता है, एक नई दिशा दे देता है। इस बार भी रॉकस्टार के ज़रिए रहमान साहब ने हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक अलग डायरेक्शन, एक अलग दिशा देने की कोशिश की। फिर से उड़ चला जो गाना था वो सबसे पहले हमने अटेम्प्ट किया था, और फिर से उड़ चला बहुत ही कंपोजिशन वाइज जब मेरे पास पहली बार आया था वो बहुत मुश्किल गाना था मेरे लिए। वो इसलिए मुश्किल गाना था क्योंकि उसकी जो कंपोजिशन थी वो किसी एक सेट पैटर्न में बंधी हुई कंपोजिशन नहीं थी। सेट पैटर्न मेरा मतलब हमारी फिल्म इंडस्ट्री मुखड़े और अंतरे के पैटर्न में चलती है, तो फिल्म फिर से उड़ चला उस मुखड़े और अंतरे के पैटर्न को तोड़ने वाला गाना है। एक फ्री फ्लोइंग, एक उड़ान वाला, फ्लाइट वाला गाना है। जैसे नदी का बहाव होता है, जैसे हवा का बहाव होता है, उस तरह से वो गाना चलता जाता है और एक पॉइंट पे आके ख़त्म हो जाता है वो गाना। मुझे सीरियसली उस कंपोजिशन को सुनने के बाद बहुत डर भी लगा, थोड़ा नर्वस भी हुआ मैं, और इम्तियाज़ से मेरी डिस्कशन भी हुई उस कंपोजिशन को लेके। मैंने बार बार पूछा भी कि तुम वाकई इस कंपोजिशन पे गाना चाहते हो, एंड ही सेड यस। तो उसके बाद फिर हमने वो गाना अटेम्प्ट किया, और अटेम्प्ट करने के बाद किस तरह का गाना बनेगा या किस तरह का शेप होगा, एक्चुअली चाहता क्या है उस तरह से उस पर्टिकुलर सिचुएशन में डायरेक्टर, तो वो इम्तियाज़ के साथ डिस्कशन हुई, एंड इम्तियाज़ टोल्ड मी कि ये गाना एक बेसिकली एक उड़ान का गाना है, एक फ्री स्पिरिटेड गाना है, जहाँ पे जॉर्डन अपने सपनों के साथ सपनों के पंख लगा के उड़ जाना चाहता है। तो ये इस तरह से फिर से उड़ चला सामने आया। जो भी मैं कहना चाहूं बर्बाद करे अल्फाज मेरे। जो भी मैं कहना चाहूँ गाना वो जॉर्डन के करैक्टर की एक, जिसे कहते हैं करैक्टरिस्टिक है, उसके अंदर संगीत चलता रहता है। जैसे किसी लेखक के अंदर बहुत सारी कविताएं, बहुत सारी कहानियां चलती रहती हैं, और वो कहता ही है कि जब भी मैं उनको एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ तो वो जो ब्यूटी ऑफ म्यूज़िक है या ब्यूटी ऑफ थॉट्स है वो एक्सप्रेशन में कहीं ख़राब हो जाती है। कभी मुझे लगे कि जैसे सारा ही ये जहां है जादू, जो है भी और कहीं भी है ये फिजा घटा हवा बहार। उसके बाद हमने और हो गाना ट्राई किया। और हो गाने में करेक्टर्स हैं जॉर्डन और हीर का, वो एक लंबे गैप के बाद, एक अरसे के बाद एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से उनका आमना सामना होता है। तो वो सारी फीलिंग्स कंपोजिशन के उतार चढ़ाव के जरिए और हो में कही गई। पास मेरे साथ मेरे हो तुम यूं। और हो के साथ साथ ही मैं तुम हो गाना अटेम्प्ट कर रहा था, और क्योंकि और हो की कंपोजिशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी, तो उसी डिफ़िकल्टी से जब मैं थोड़ा सा रिलैक्स होने की कोशिश करता था तो तुम हो की तरफ आ जाता था। तो बिटवीन द गैप्स
तुम हो लिखा। हवा हवा सॉन्ग इज़ वेरी टफ टू अटेम्प्ट बिकॉज मतलब द कंपोजिशन वाज ऑलरेडी डन बाय रहमान सर एंड उसमें बहुत सारे चीज़ों को देखना था। उसमें जो कहानी कही गई है राजा और रानी की, वो बेसिकली एक चेक फोक टेल है, स्लीपी जॉन नाम से वो कहानी है उसमें मैंने गाने में लिखी हुई, जो उस तरह हमारी सिचुएशन के हिसाब से भी, हमारी फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से भी जाती थी। तो अपनी ज़िंदगी का, अपने कैरियर का 10 सालों में, 9 सालों में सबसे ज़्यादा वक्त मुझसे हवा हवा गाना लेके गया 10 दिन। और सबसे इजी गाना मेरे लिए तुम हो था। जैसा कि मैंने कहा, तुम हो कब हो गया वो मुझे पता ही नहीं चला कब लिखा गया तुम हो गाना। और जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है गाना वो है कुन फाया कुन। उस गाने को मैं अब कम से कम 2000 बार सुन चुका हूँ जब से वो गाना बना है। वो आज भी मैं सुनता हूँ तो मेरी आंखें भर आती हैं और मैं उस ऊपर वाले के साथ कब कनेक्ट हो जाता हूँ मुझे खुद को नहीं पता चलता। गजरा सवेरा मेरे तन भर से, गजरा अंधेरा तेरी चलती ला, कतरा मिला जो तेरे दर पर से ओ मौला। रॉक स्टार में इरशाद कामिल की परसेंटेज ज़्यादा है क्योंकि बाई नेचर इरशाद कामिल रेबेलियन गाय है। तो इसलिए ये मुझे लगता है अभी तक का बेस्ट काम।